नमस्ते महाराज जी, नमस्ते महाराज जी। ये अम्मा पाठशाला चलाती होगी? हाँ। चली जाया करो हफ्ते में, महीने में एक आध बार तो कम से जाना चाहिए। कोई एक विषय रख लिया जाए स्पेशल, शाम को या रात्रि को, हफ्ते में 2 दिन 3 दिन, और उस पर चर्चा हो, विमर्श हो। ओम। हाँ, मंदिर नहीं जाती? अरे घर की पंचायत नहीं हुई, गांव की पंचायत करने के लिए चल पड़े। फिर भी भावनाएं ठीक हैं, सब होगा। जब इतना कर रहे हैं तो और भी होगा। और आप देखिए, आप इस पर भी अच्छा मान लीजिए कि आपके घर वाले नहीं आ रहे लेकिन वो आपको पढ़ाने दे रहे, आप जा पा रहे। कुछ तो ऐसे गंदे लोग होते हैं कि खुद भी नहीं करेंगे और दूसरों की टांग खिंचाई करेंगे। मान लीजिए पुरुष वर्ग नहीं आ पा रहे हैं लेकिन आपकी पाठशाला के लिए व्यवस्थाएं जुटा देते हैं। आना चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन अगर कहीं से सहयोग मिल रहा है या उनकी भावनाएं जुड़ रही हैं तो उसकी भी हमें प्रशंसा करना चाहिए। कभी कभी कोई माँ आती है, कहती है कि ये तो नहीं आते हैं पड़गाहन में, ये तो नहीं आते मंदिर, लेकिन मेरे को पूरी छूट है। ये भी बड़ी बात है। और हो सकता है कि ये विचार बदलते बदलते धीरे धीरे खुद भी एक्टिव हो जाएं। ओम। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, आज कक्षा में दोपहर कर्म कैसे बचे उसके मैं तत्वार जी के 6ठे अध्याय में आया कि बहु आरंभ बहु परिग्रह। तो महाराज जी मेरा क्वेश्चन है कि अपन बहुत आरंभ परिग्रह किसको माने? जैसे एक मतलब ये है अपने भिखारी है, उसके पास में कटोरा है, तो वो भी फिर भी अपने पूरे मतलब 3 लोग की संपदा का मालिक समझता है। और एक चक्रवर्ती है, उसके बाद 6 खंड का राज्य है, फिर भी वो संपदा को संपदा नहीं मानता है। तो अपन परिग्रह और आरंभ को अपन किस में माने, मतलब इस चीज़ को? अब आपको पता तो है, तो अब और क्या पूछना? नहीं तो महाराज इतना कम शब्दों में इतना समझ लो कि जिसकी आसक्ति है मूर्छा परिग्रह, जिसकी जितनी आसक्ति है, जितनी मूर्छा है, वह उतना बड़ा परिग्रही है। बाहर से चाहे कम हो चाहे ज़्यादा हो, चक्रवर्ती का वैभव हो, भेद विज्ञानी और विभक्त हो, विरक्त हो, तो समझ लो ये कम मूर्छावान है, कम परिग्रही है। और खाली कटोरा लेके बैठा है लेकिन इच्छा 3 लोग का राज पाने की है, दुनियादारी की इच्छा है, और आओ और आओ और आओ, तृष्णा ही तृष्णा बढ़ी हुई है, तो वह कुछ नहीं होते हुए भी महान परिग्रही है। मतलब मूर्छा को परिग्रह समझे, उस धन संपदा को परिग्रह नहीं समझे, इसका मतलब है? जी नमस्ते। धन संपदा अपनी जगह परिग्रह है, 14 प्रकार का, 10 प्रकार का परिग्रह अपनी जगह है ही परिग्रह, लेकिन उसमें मूर्छा आदि की विशेषता के कारण से वो आपकी आश्रव बंध में कारण बनेगा। और अगर मूर्छा आदि विशेष नहीं है तो आश्रव बंध में उतना कारण नहीं बनेगा। आप नमोस्तु भगवान। नमोस्तु महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि कैश लॉज क्यों करते हैं और उस दिन उपवास क्यों करते हैं? कैश लॉज करने के पहले आहार लेकर के भी तो कैश लॉज कर सकते हैं ना? मुनि राजों की तपस्या बड़ी महान होती है, वे स्वावलंबी होते हैं, अपने बाल भी दूसरे से नहीं कटवाते, किसी से भीख मांग के, पैसे मांग के भी नहीं कटवाते। स्त्री आदि से करें और सिर में बालों में कोई जीव आ जाए, जूं आ जाए तो वो भी काटा जाए। तो ऐसी दया की भावना, स्वावलंबन की भावना, अयाचना की भावना और वैराग्य की परीक्षा, बाल राग बढ़ाने के साधन हैं। आप देख लो, बाल खोल खोल करके कैसे मटकाती फिरती हैं छोरियां, और छोरियां छोड़ो, छोरे भी छोरियां बन गए। तो बाल जो है एक आकर्षण के केंद्र भी हैं। वे नहीं चाहते हैं कि उनको राग पैदा हो या उनके कारण से किसी को राग पैदा हो। तो ये कारण है, इस पर और चर्चा हो सकती है। ऐसे ही उपवास भी करते हैं, केश लॉन्च बालों को एक तरह से मल समझते हैं और बाल निकालने के बाद प्रायश्चित स्वरूप उपवास भी करते हैं, शास्त्र की आज्ञा का पालन करते हैं। तो और इसको बाद में समझेंगे। नमोस्तु महाराज जी, भगवान के तीर्थंकर की जो समोषण लगता है उसमें केवल ज्ञानी भी होते हैं क्या? और यदि होते हैं तो वो अधर ही बैठते हैं या उनकी गंध कुटी होती है? समोषण में केवल ज्ञानी भी होते हैं,
और उनकी अपनी गंध कुटी होती है, या फिर उनका अपना एक आसन होता ही है और वो अधर में रहते हैं। वैसे कुछ पुराण शास्त्रों में ऐसा भी मिलता है कि वो शिला पर बैठे थे, लेकिन मूलतः यही उचित है कि केवल ज्ञान हो गया तो वो अधर में ही रहते हैं, उपस्थित रहते हैं। बस तीर्थंकरों की उपस्थिति में उनकी दिव्य ध्वनि वगैरह है नहीं खिरती है। उन्हीं के साथ विहार भी होता है उनका? संभव है, नियोग हो तो उनके साथ विहार हो सकता है, नियोग ना हो तो अब मन से सोच सोच के तो उनको कुछ करना है नहीं, मन तो है ही नहीं, केवल ज्ञानी हो गए। नमोस्तु। नमोस्तु महाराज आचार्य। जी। धार्मिक आयोजन में अन्नदातार बनकर जो भोजन करवाते हैं, लेकिन श्रावक उस भोजन को झूठा छोड़ते हैं, व्यर्थ करते हैं, तो इसका मार्ग प्रशस्त करो। नमोस्तु महाराज। देखो, अन्न फेंकना नहीं चाहिए। अन्न का कण और साधु का क्षण कभी भी व्यर्थ नहीं करना चाहिए, नहीं तो इससे बहुत बड़ा पाप लगता है। अगर किसी ने आपको भोजन के लिए बुलाया है, किसी और का आप भोजन कर रहे हैं, किसी मंदिर में, किसी धर्मशाला में, कहीं और भोजन कर रहे हैं, तो भी भोजन नहीं फेंकना चाहिए। और खुद के घर में कर रहे हैं तो भी नहीं फेंकना चाहिए। अन्न का अपमान बिल्कुल नहीं करना चाहिए। बड़े बुजुर्ग तो थाली धो के पिया करते थे, उसमें कुछ नमक रह गया है, कुछ भात दाल के दाने रह गए तो सब धो करके पीते थे। उसके पीछे उद्देश्य था कि एक तो अन्न का सम्मान होगा, नाली में दाना नहीं जाएगा, जिससे तुम्हारा पेट भर रहा है वही दाने, वही ग्रास नाली में फेंके जाएं, अपमान नहीं हुआ उसका। दूसरी बात कि अगर दाने लगी रह गई पात्र में, थाली में, और 2 घंटे भर उसको साफ ना कर पाए, या कदाचित रात भर ऐसे ही रखे रहे, तो सुबह तक उसमें ढेर सारी चींटियाँ हो जाएंगी, दोपहर भर में उसमें ढेर सारी मक्खियाँ बैठ जाएंगी, और जब भी आप साफ करोगे कई सारी मरेंगी, आकुलता व्याकुलता होगी उन जीवों को। इसलिए बुद्धिमानी यही है कि शुद्ध धातु के पात्रों में भोजन करें और धो करके पिएं। और अगर वो नहीं जमता है तो जो लेते हैं उतना ही लो जितना आपको भोजन करना है। और अगर आपको पता, आपने सोचा कि हमें क्या पता था कि इस चीज़ हमको नहीं भाएगी, तो पहले ही से इतनी सी कम लो कि ना भाए तो भी खाई जा सके, और फेंकना पड़े तो इतनी सी फेंके कि किसी को भी तकलीफ ना हो। नमस्ते आचार्य श्री। राहुल जनागरा से प्रश्न उनका, भारतीय सेना में कोई भी जाति का व्यक्ति जाता है, वह जात नहीं देखता, सिर्फ देश के झंडे को झुकने नहीं देता। लेकिन हमारे जैन धर्म के कार्यक्रमों में ध्वजा को किराए के लोग लेकर चलते हैं, तो क्या धर्म के प्रति समाज का कर्तव्य नहीं बनता? सैनिक की तरह भक्ति जैन व्यक्ति क्यों नहीं करता? नमस्ते। देश का ध्वज लेकर के जैसे गौरव का अभिमान महसूस करते हैं सैनिक, वैसे ही जिन धर्म का ध्वज लेकर के भी गौरव महसूस होना चाहिए। भाड़े के लोग, इधर उधर के लोग ध्वजा लेके चलते हैं, वो भले चलें, लेकिन आपके हाथ में भी ध्वज होना चाहिए। ध्वज लेके चलना कोई शर्म की बात नहीं है। कई बार कोई आदमी, कोई कार्यकर्ता उन्हें ध्वज पकड़ाता है और वो इधर उधर हाथ करते हैं, मना करते हैं, दूसरे को देने का इशारा करते हैं। ये एक तरह से जैन ध्वज का, जैन धर्म का अपमान है। ये ध्वज लेके चलना तो गौरव का प्रतीक है। गेम्स में देखिए, कॉमनवेल्थ गेम्स हो या कोई भी गेम्स हो, ध्वज लेके कौन चलता है? जो सबसे ज़्यादा प्रतिष्ठित हो, उन सबों में मुखिया अगुआ हो, वो ध्वज लेके चलता है। तो इस तरह से देखें तो अगर आप अपने आप को प्रमुख समझते हैं, अच्छा समझते, लायक समझते हैं, तो ध्वज लेके चलना चाहिए खुद को। भाड़े के लोग ध्वज लेके चलें और आप खाली पीछे पीछे चलें तो शोभा नहीं देता है। जैन ध्वज की वही गरिमा है जो अपने राष्ट्र ध्वज की है। ओम।
नमस्ते आचार्य श्री। अनीता सोगानी जयपुर से, क्या जीव को एक बार सम्यक दर्शन होने पर वह छूट जाता है? यदि छूट जाए तो क्या दोबारा हो सकता है? हो सकता है। सम्यक दर्शन के सामान्यतः 3 भेद हैं, औपसमिक, क्षयोपसमिक और छायक। औपसमिक सम्यक दर्शन तो पल्ल के असंख्यात विभाग में एक बार हो सकता है, माने औपसमिक सम्यक दर्शन कई बार हो सकता है और छूट सकता है, उसका काल ही अंतर्मूर्त है। और छायोपसमिक सम्यक दर्शन वो भी होकर के लंबे समय तक रह करके छूट सकता है, लेकिन एक बार छायक सम्यक दर्शन हुआ तो वो छूटता नहीं है, जीव को वह मोक्ष तक लेके जाके रहता है, भव पार हो जाता है। ओम। नमस्ते भगवान। क्या पद्म पुराण का स्वाध्याय घर पर कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। अलग कक्ष हो, स्वाध्याय रूम हो, हाथ मुंह धो करके अच्छे से शांत शालीनता से बैठें, परिवार के वो लोग भी बैठें, तो घर पर भी स्वाध्याय पुराण शास्त्रों का किया जा सकता है। नमोस्तु महाराज जी। भव्य अभव्य जीव की क्या पहचान है महाराज? भव्य और अभव्य जीव की ऐसे कोई पहचान नहीं है। ऐसी कोई पहचान कि भव्य जीव होंगे तो नीली साड़ी पहनेंगे, अभव्य होंगे तो काली पहनेंगे, भव्य होंगे तो गोल मटोल होंगे, अभव्य होंगे तो लंबे चौड़े, ऐसा नहीं है। अपितु जिस जीव में रत्नत्रय पाने की योग्यता नहीं है, जिस जीव का रत्नत्रय स्पष्ट प्रकट नहीं हो सकता है, वो अभव्य है। जो मोक्ष नहीं जा सकता है वो अभव्य है, और जो रत्नत्रय पाके मोक्ष जा सकता है वो भव्य है। नमोस्तु। फिर भी कई बार कोई अति पाप करता है, अति गड़बड़ करता है तो कह देते हैं ये तो अभव्य है, लेकिन जरूरी नहीं है कि अभव्य ही हो। ओम। नमोस्तु आचार्य श्री। मंदिर के शिखर पर ध्वज और कलश लगाने का महत्व क्या है, और जो लगाता है उसको क्या फल मिलता है? ये तो जब बोली लगती है कलश की और ध्वजा की तब सुन लेना। पंडित जी लोग बहुत बड़ी बड़ी महिमा बताते हैं उसकी, और वास्तव में देखा जाए तो है भी महिमा। कहते हैं शिखर जितना सुंदर और तेजायमान होगा, समाज भी उतना तेजस्वी होगा, ऊंचाई पर जाएगा। और ध्वज के बारे में तो एकदम स्पष्ट लिखा है कि शिखर से थोड़ा ऊंचा ध्वज जरूर होना चाहिए। 1 हाथ ऊंचा रहेगा तो समाज को ये लाभ होगा, 2 हाथ ऊंचा रहेगा तो चढ़ाने वाले को, समाज को एक लाभ होगा। तो जितना ऊंचा रखा जा सकता है आसानी से, उतना ऊंचा ध्वज होना चाहिए। ध्वज और कलश चढ़ाने वाले की तो बात ही अलग है। जिनने बनाया है मंदिर वो तो महान लोग हैं, लेकिन जिनने कलश चढ़ाया है वो सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, तो वह भी भाग्यशाली लोग होते हैं। और सब तरफ दिशाओं में डोल डोल करके जो जिन धर्म की महिमा को प्रदर्शित करती है, वो ध्वजा चढ़ाने का भी जबरदस्त महत्व है। और कुछ पुराण शास्त्र हैं, कुछ श्रावकाचार हैं, जिनमें इससे संबंधित विशेष व्याख्यान भी उपलब्ध होता है। ओम। नमोस्तु आचार्य श्री। नमोस्तु आचार्य श्री। नमोस्तु आचार्य श्री। आचार्य श्री, किसी के कुंडली के अंदर यदि राहु, केतु और बुध कमजोर है तो उसका जैन धर्म के अनुसार क्या उपाय है? राहु केतु बुध कमजोर है तो कमजोर लोगों के लिए घी पीना चाहिए, दूध पीना चाहिए। इतने कुंडली के चक्कर में पड़ना ही नहीं चाहिए। पंडित जी लोगों ने बता दिया राहु कमजोर, राहु क्या कमजोर होगा, केतु क्या कमजोर होगा, इन्हें तो प्रायः करके अशुभ ग्रह माना जाता है। फिर भी एक किस घर में बैठे हैं, किसके साथ बैठे हैं, इसका बहुत प्रभाव पड़ता है। ऐसे ही बुध वगैरह तो देखो, जो पूरी तरह से इस विद्या का ज्ञानी हो, धनी हो, वो कोई बात बताए, कोई मार्ग बताए तो ठीक है। बाकी ऐसे ही आपने किसी से सुन लिया और आप उलझ गए और उसी में शक में पड़े हैं तो कोई मतलब नहीं है। इन सबों पर ज़्यादा भरोसा करने की बजाय आप अपने भाग्य पर भी भरोसा करें, भगवान की भक्ति पर भरोसा करें। और अगर आपको लगता है कि कोई उपाय चाहिए ही चाहिए, तो कहते हैं राहु केतु की शांति के लिए पार्श्वनाथ भगवान की आराधना करना, शनि की शांति के लिए
मुनि सुब्रत भगवान की आराधना करना। तो इस तरह के तोड़ भी हैं। लेकिन ये जो है ना, इस तरह की जो व्यवस्था है, इसमें भले आप जिन धर्म से जुड़े रहेंगे कि चलो उपाय मिल गया, अब हम पारसनाथ की आराधना करेंगे तो हमारा ये दोष टल जाएगा, टलेगा भी, लेकिन सम्यक दर्शन में एक तरह की मलिनता आएगी। और अगर आप सीधे हर रोज ही भक्ति कर रहे, हर रोज ही पूजा कर रहे, तो निश्चित रूप से ग्रहों के दोष भी कम होंगे और जीवन मंगलमय बनेगा। नमस्ते महाराज। नमस्ते महाराज जी, एक ना रेणु काला का प्रश्न है कि वो बोल रही है कि कोई भी गंभीर बीमारी हो है किसी के, तो अपन डॉक्टर को दिखाते हैं, जब कहते हैं कि आपके परिवार के अंदर भी है क्या बीमारी, माता को पिता को, तो क्या ये उनका भी कर्म का, पाप कर्म का उदय है? देखो, कुछ तो रचना भी होती है, अनुवांशिकता होती है। जिस चीज का बीज लगाया जाता है उसमें से वही पैदा होता है। गेहूं का बीज लगाया जाएगा तो गेहूं पैदा होंगे उसमें। ऐसे ही देखिए, माता पिता के चेहरे से मिलते जुलते चेहरे वाले बच्चे होते हैं कई बार, और कई बार पिता बोलने में अटकते हो तो बच्चा भी अटकता है। कोई पिता का अंग ऊंचा नीचा हो तो कई बार बच्चे का भी होता है। तो वो असर तो पड़ता ही पड़ता है, माने बीज का असर तो पड़ा, और उसके अपने कर्म का असर एक अलग तरह से पड़ता है। कि जैसे भले वो तोतला बोलता हो या कम बोलता हो, लेकिन कहो ऐसी प्रतिष्ठा हासिल कर ले, ऐसा पद प्राप्त कर ले कि आराम की जिंदगी जिए, तो ये उसके अपने कर्म भी रहते हैं और नो कर्म भी रहते हैं। शरीर आदि की रचना मूल रूप से नो कर्म पर निर्भर करती है, और उसमें निमित्त भूत कर्म द्रव्य है, नाम कर्म है। ओम नमो। मेरा प्रश्न ये है महाराज, आज व्यक्ति इतना निराशवादी है, आज व्यक्ति इतना निराशवादी है, क्यों है? वह तनाव से मुक्त क्यों नहीं होता है? धैर्य की कमी, सहनशीलता की कमी, और धैर्य और सहनशीलता ना होने से जरा जरा सी बात में निराश हो जाता है, जरा सा नुकसान हो रहा है परेशान हो जाता है। और जैसे ही उसे लगा कि कहीं से नुकसान हो रहा है, पतन हो रहा है, तो तनाव में चला जाता है कि अब क्या होगा, अब कैसे होगा, अब कौन बचाएगा। और अगर थोड़ा धैर्य रखे, थोड़ा साहस रखे, तो परिस्थितियां बदलते देर भी नहीं लगती है। तो इंसान को विवेकवान, धैर्यशील और सहनशील बनना चाहिए। ओम।